Very good morning, students. Welcome in the TSN Senior Secondary School. How are you? I think you are enjoying your study. Today we will read chapter 8. Okay? Chapter जो 7 है वो reduce हो गया है. उसका हमने वीडियो भी नहीं बनाया है, PDF भी नहीं बनाया है, क्योंकि 20% जो reduce हमें करना है उसमें उस चैप्टर को हमने reduce कर दिया है. राइट? तो आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है चैप्टर 8. इट इज टिट फॉर टैट. टिट फॉर टैट मीन्स होता है बेटा जैसे को तैसा. जैसे को तैसा. अब एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है, उसको हम पढ़ेंगे और आपको देखना बहुत मज़ा आएगा. तो प्लीज़ पूरी एनर्जी के साथ और पूरे एंजॉय के साथ इस चैप्टर को पढ़िए. ओके? स्टोरी सुनना तो सबको पसंद होता है, तो ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल सी स्टोरी है. ओके? चलिए हम इसे पढ़ते हैं. लॉन्ग अगो इन बगदाद देयर लिव्ड अ बार्बर. बगदाद एक शहर का नाम है, वहाँ पर एक बार्बर रहता था. हिज नेम वॉज अ हुसैन. ही वॉज वेरी गुड बार्बर. द रिच एंड द पुअर कैम टू हिम. Too soon Hussain had a lot of money. He cut hair beautifully and trimmed beards neatly. तो बगदाद शहर में एक बार्बर था. बार्बर कौन होता है? नाई, जो कि हमारे हेयर्स की कटिंग करता है. हिज नेम वॉज हुसैन. उस बार्बर का नाम, उस नाई का नाम हुसैन था. ही वॉज अ वेरी गुड बार्बर. वो बहुत ही अच्छा नाई था. हम भी क्या होता है, अब यदि हमको हेयर कटिंग करानी होती है तो कहाँ जाते हैं? गर्ल्स जाती है, ब्यूटी पार्लर जाती हैं, बॉयज सलून जाते हैं. तो हमें जिससे कटाना बाल अच्छा लगता है उसी के पास जाते हैं ना हम. तो इसी तरह से हुसैन के पास भी, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, बहुत सारे लोग होते थे जो कि उसे पसंद करते थे, क्योंकि वो हेयर कटिंग और शेव जो है वो बहुत अच्छी करता था. इट वॉज वेरी गुड बार्बर. वो बहुत ही अच्छा बार्बर था. द रिच एंड द पुअर कैम टू हिम एंड सून हुसैन हैड अ लॉट ऑफ मनी. उसके पास चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, बहुत सारे लोग उसके पास में आते थे और इसलिए उसने बहुत सारा पैसा भी कमा लिया था. ही कट हेयर ब्यूटिफुली एंड ट्रिम बियर नीटली. वो बाल बहुत ही खूबसूरती से काटता था और शेव भी जो है वो बहुत ही खूबसूरती से बनाता था. ही वॉन्टेड टू मेक मनी बाय फेयर मीन्स ऑफ फॉल. उसका जो मतलब ही वॉन्टेड मनी, वो केवल पैसा कमाना चाहता था, चाहे वो अच्छाई से कमा सके चाहे वो बुराई से. कई लोगों को है ना जुनून हो जाता है पैसा कमाने का. ठीक है? अब वो ये नहीं देखते हैं कि भाई किसी का बुरा ना हो जाए, मतलब उनको तो सिर्फ पैसा और सिर्फ पैसा कमाना है, चाहे किसी का गला ही क्यों ना काटना पड़े. तो इसी तरीके का हुसैन था. उसे केवल मनी कमानी थी और उसके लिए वो अच्छा रास्ता भी अपनाता था, चाहे बुरा होता था तो बुरा भी अपना लेता था. बस उसको पैसा कमाने से मतलब था. वुड कटर, अरे हाँ, इसके ऊपर है वन डे अ वुड कटर कैम टू द बगदाद. एक बार एक वुड कटर कौन होता है? लकड़हारा. वो बगदाद आया. देयर वॉज अ बिग पाइल ऑफ वुड ऑन हिज डोंकीज पैक सैडल एंड हुसैन वॉज स्टैंडिंग नियर द शॉप. ठीक है? उसके पास में क्या था? बहुत सारी मतलब लकड़ियों का एक गट्ठर था जो कि उसके गधे के ऊपर बंधा हुआ था. हुसैन वॉज स्टैंडिंग नियर हिज शॉप. और हुसैन जो है वो अपनी दुकान के पास में खड़ा हुआ था. यानी कि दुकान के सामने से कौन जा रहा था? वुड कटर जा रहा था. वुड कटर मतलब कि लकड़हारा लकड़ियाँ लेकर जा रहा था. किसके ऊपर लेकर जा रहा था? एक डोंकी के ऊपर वो लकड़ियाँ लेकर जा रहा था. वुड कटर जो है वो बोलता है, विल यू बाय दिस पाइल ऑफ वुड डियर सर. वो बोलता है, श्रीमान क्या आप ये लकड़ियों का गट्ठर लेना चाहते हैं? हुसैन, oh yes, but I will give you 2 silver pieces for all the wood on your donkey's back. वो कहता है हुसैन कि हाँ, मैं ये जो लकड़ी का सारा गट्ठर है वो लेना चाहूँगा, लेकिन मैं तुम्हें 2 चांदी के सिक्के दूंगा और बदले में मुझे तुम्हारी गधे के पीठ पर लदा हुआ जितना भी लकड़ी है वो सब कुछ चाहिए. ओके? उसने क्या कहा? उसने बोला, बेचारा एक लकड़हारा जो है वो लकड़ी बेचने आया और उसने उससे पूछा हुसैन से, क्या आपको ये लकड़ियाँ चाहिए? तो हुसैन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 2 चांदी के सिक्के दूंगा पर बदले में तुम्हारे गधे के ऊपर लदी हुई जितनी भी लकड़ी है वो सारी मुझे चाहिए. द वुड कटर नीडेड द मनी सो ही रियली एग्रीड. वुड कटर को यानी कि लकड़हारे को पैसों की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए वो सहमत हो गया, वो मान गया. He unloaded his donkey and said to Hussein, please give me the 2 silver coins now. अब उसने वो जो लकड़ी का गट्ठर था वो क्या करा?
अपने गधे के ऊपर से उतारा और हुसैन को दे दिया। बोले कि प्लीज़ अब आप मुझे इसके बदले में दो जो चांदी के सिक्के आपने देने का वादा किया है वो दे दीजिए। द वुड कटर Hussein replied, "You have not given me all the wood on your donkey's back." The woodcutter was so surprised. "Look for yourself, sir. Not a single piece of wood is left on the saddle." हुसैन ने उसे कहा कि तुमने मुझे सारी जो लकड़ी है वो नहीं दी है। तो वुड कटर ने कहा, सर आप प्लीज़ आकर देख लीजिए कि एक भी जो लकड़ी का पीस है वो मेरे पास में नहीं बचा हुआ है। अब भाई ये क्या बात हुई कि यहाँ पर जो हुसैन था यानी कि जो नाई था बारबर था वो बहुत ही तेज़ था, बहुत ही स्मार्ट था या बहुत ही चालाक कहेंगे वो था। और वो लकड़ारा बेचारा सीधा साधा और गरीब था, उसे पैसे की बहुत ज़रूरत थी। तो हुसैन ने कहा कि मुझे 2 चांदी के सिक्के के बदले में गधे के ऊपर लदी हुई सारी लकड़ियाँ चाहिए, ठीक है, इंक्लूडिंग वो जो पैक सैडल जिसके अंदर लकड़ियाँ रखी जाती है ना, एक ऐसा यूँ डिब्बा टाइप बनाया जाता है जिसके जो कि गधे के ऊपर रखा जाता है और उसके अंदर सामान रखा जाता है, वो पैक सैडल। तो इंक्लूडिंग उसने पैक सैडल को भी कहा था, लेकिन लकड़हारा उसे समझ नहीं पाया। उसने सोचा कि इसे जितनी भी लकड़ियाँ हैं वो चाहिए, और बेचारे लकड़हारे ने सारी उसको लकड़ियाँ दे दी, इवन एक सिंगल पीस भी नहीं रखा। तब भी हुसैन कहता है कि तुमने मुझे सारी लकड़ियाँ नहीं दी है। तो जो लकड़हारा था उसने कहा कि सर श्रीमान आप देख दीजिए, पैक सैडल के अंदर एक भी लकड़ी का टुकड़ा नहीं है। हुसैन सेड, व्हाट अबाउट द पैक सैडल? इट इज़ मेड ऑफ वुड, इज इट नॉट? तो हुसैन जो कि बहुत ही चालाक था उसने कहा कि ये पैक सैडल किसका बना हुआ है? ये भी तो लकड़ी का बना हुआ है, क्या ये लकड़ी का बना हुआ नहीं है? I said, I will give you 2 pieces of silver for all the wood on the donkey's back. मैंने तुमसे ये कहा था कि मैं तुम्हें 2 चांदी के सिक्के दूंगा, लेकिन किसके बदले में? जो कि गधे के ऊपर सारी लकड़ी लदी हुई है, उसके बदले में मैं तुम्हें दूंगा। क्या ये जो बैक सैडल है वो क्या लकड़ी का नहीं है? मतलब उसे लकड़ियां तो चाहिए ही थी, पर उसके गधे के ऊपर जो लगा हुआ बैक सैडल था लकड़ी का वो भी चाहिए था। नाउ यू हैव टू गिव टू मी, आई विल गिव यू द सिल्वर कॉइन। अब मुझे तुम्हें ये पैक सैडल भी देना पड़ेगा और इसके बदले ही, मतलब लकड़ियाँ तो मुझे चाहिए ही, साथ में ये लकड़ी का बना हुआ पैक सैडल भी मुझे चाहिए, और इसके बदले ही तुम्हें सिल्वर कॉइन्स मिलेंगे। द वुड कटर वॉज शॉक्ड बट ही नीडेड द मनी बैडली, सो ही एग्रीड टू गिव द पैक सैडल ऑल्सो। लकड़हारे को बहुत शौक हुआ, बहुत दुख हुआ कि यार कितना 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 चालाक आदमी है ये, कि है ना, इसने लकड़ियाँ मांगी थी और लकड़ियों को मांगने के साथ में ये पैक सैडल भी मांग रहे हैं। तो उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन बेचारा मजबूर आदमी था, गरीब आदमी था, उसको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए उसने उसको पैक सैडल भी दे दिया। ही न्यू दैट द बार्बर वॉज चिटिंग हिम। वो जान गया था कि जो बार्बर है वो उसके साथ में क्या कर रहा है? चिटिंग कर रहा है ना, बार्बर उसके साथ में चालाकी कर रहा है। He took the 2 pieces of silver and went to the Mustafa the Caliph and told him his story. अब उसने 2 चांदी के सिक्के लिए और जो वहाँ के जैसे मुसलमानों में न्याय करने के लिए होता है मुस्तफ़ा खलीफ, वो उसके पास गया और उसे सारी बात बताई। ठीक है, अब इसकी जो ये 1 पार्ट हमने आपको पढ़ाया है, अब इसका जो 2nd पार्ट है उसके अंदर हम आधी स्टोरी को पढ़ेंगे। तो प्लीज़ इसका 2nd पार्ट भी अच्छी तरीके से देखिएगा और देखने के बाद फिर अपना कॉपी में वर्क करिएगा। तो इस चैप्टर के 2 पार्ट्स बनेंगे। कहानी लंबी है और उसे हम बहुत अच्छी तरह समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार मैं आपको और इसका शॉर्टली स्टोरी समझा देती हूँ कि ये स्टोरी किसकी है। एक बार्बर की है, एक नाई की स्टोरी है जो कि बहुत ही चालाक होता है और उसका उद्देश्य केवल पैसा कमाना होता है, चाहे वो अच्छी नीयत से कमाना हो चाहे बुरी नीयत से कमाना है, उसे केवल पैसा कमाना होता है। ठीक है, हालांकि वो बहुत ही पैसे वाला होता है। बहुत लोग जो है उसके पास में हेयर कटिंग के लिए आते हैं, पर क्योंकि जो इंसान लालची होता है तो उसकी भूख नहीं मिटती है। तो एक बार क्या होता है कि एक लकड़हारा उसके दुकान के पास में से गुजर रहा होता है और वो हुसैन से पूछता है कि क्या आपको ये लकड़ी चाहिए। ठीक है, और वो लकड़हारा क्या लेकर आता है? अपने साथ में एक गधा लेकर आता है और गधे के ऊपर एक पैक सैडल के अंदर उसके लकड़ियाँ होती हैं। तो हुसैन कहता है कि हाँ, मुझे ये सारी लकड़ियाँ चाहिए जो कि गधे के ऊपर लदी हुई है और इसके बदले में मैं तुम्हें 2 चांदी के सिक्के दूंगा। अब क्योंकि जो
लकड़हारा आया था, उसको बहुत ज़्यादा पैसों की नीड थी, तो उसने कहा ठीक है, उसने 2 चांदी के सिक्कों के बदले में सारे लकड़ी देने को वो तैयार हो गया। अब लकड़हारे ने उसको सारी लकड़ियाँ बैक साइडर से निकाल के दे दी और उसने कहा कि प्लीज़ आप मुझे 2 सिल्वर कॉइन्स जो आपने कहा था वो दे दीजिए। तो जो चालाक बार्बर होता है वो क्या कहता है कि नहीं, तुमने मुझे सारी लकड़ी नहीं दी है, मैंने तुम्हें कहा था कि गधे के ऊपर लदी हुई जितनी भी लकड़ी है वो मुझे चाहिए, तो ये जो बैक साइडर है वो भी लकड़ी का बना हुआ है, तो वो भी मुझे चाहिए, तभी मैं तुम्हें 2 चांदी के सिक्के दूंगा। अब बेचारा वो जो लकड़हारा होता है वो बहुत ही गरीब होता है, उसे पैसों की बहुत ज़्यादा नीड होती है, इसलिए वो उस समय उसको वो जो पैक साइडर है वो भी देकर चले जाता है, ठीक है, और उसके बदले में वो उसे 2 चांदी के सिक्के दे देता है। अब बेचारा गरीब जो इंसान होता है वो समझ जाता है कि इसने इसके साथ चालाकी खेली है, पर अब वो क्या करे, मजबूर था। अब वो यहाँ से किसके पास जाता है, खलीफा मुस्तफ़ा के पास, जो कि न्याय करने के लिए बैठे हुए होते हैं, मुस्लिमों का न्याय करने के लिए खलीफा होते हैं, उनके पास जाता है और उनको सारी बात बताता है। अब इस कहानी में आगे क्या होगा, तो जैसे कि सीरियस में हम कहते हैं ना नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, तो वैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इस कहानी में अब क्या होता है, क्या वो जो लकड़हारा है उसको न्याय मिलता है या फिर जो बार्बर है वो बाजी को जीत जाता है, राइट। तो प्लीज़ ज़रूर से इसका सेकंड वीडियो देखिएगा और इस स्टोरी को अच्छे से समझिएगा। नाउ आज के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।